अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीख मिलती है तो नीचे कमेंट में लिख देना, ताकि इससे कमेंट पढ़ने वालों को भी कुछ सीख मिल सके। तो सुनो, ये बात है जापान के दो पड़ोसी राज्य की, जिसमें एक राज्य हर क्षेत्र में संपन्न, चाहे सेना हो, चाहे पैसा हो और चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, विशाल था, और दूसरा राज्य एक छोटा सा राज्य गांव के समान था। उन दोनों राज्यों में युद्ध छिड़ गया, परंतु इस युद्ध का परिणाम सबको पता था कि छोटा राज्य हार जाएगा, क्योंकि इसके सैनिक भी कम थे और वे रण कौशल में निपुण नहीं थे। इससे घबराकर छोटे राज्य के सैनिकों ने युद्ध में जाने से मना कर दिया और ये कहने लगे कि वैसे भी इस युद्ध का परिणाम अपने पक्ष में नहीं है, फिर व्यर्थ में ही जान और माल की हानि क्यों करवाई जाए, बल्कि अपनी हार स्वीकार कर हम आक्रमणी पड़ोसी राज्य की सारी शर्तों को मान लेते हैं। ये सुनकर राजा भी असमंजस की स्थिति में पड़ गया। ये सैनिकों पर दबाव भी नहीं डाल सकता था, क्योंकि सैनिकों का कहना भी सही था, लेकिन राजा किसी न किसी तरीके से हार नहीं मानना चाहता था। तो अपने मंत्री की सलाह पर राज्य के एक साधु के पास गया, जो हर समस्या का समाधान कर सकने में सक्षम था। तो उस राजा ने साधु से अपनी चिंता जाहिर की। तब साधु ने राजा को अपनी सेना का सेनापति बनाने की बात कही। तब राजा ने भी सोच विचार कर साधु को सेनापति बनाकर सेना सहित युद्ध में भेज दिया। तब तो सेना अभी भी डरी हुई थी, क्योंकि सेना का सेनापति को साधु जिसे युद्ध का न तो अनुभव था और न ही तलवार पकड़नी आती थी, पर वो बड़े उत्साह में था। जाते वक्त रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया, तो साधु सेना को लेकर मंदिर में चला गया और वह सेना सहित मंदिर में पूजा अर्चना करने में लग गया। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया, तो एक सैनिक से रहा नहीं गया और उसने साधु से पूछा इसके बारे में। तब साधु ने सेना से कहा कि मैं भगवान की साधना की है, परंतु अब शायद मुझे वो कार्य करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए थे। तब साधु कहता है कि हमें अब भगवान की इच्छा भी जान लेते हैं कि भगवान हमें जिताएंगे या नहीं। तब साधु ने एक सिक्का निकाला, साधु ने सिक्का फेंका और कहा यदि ये सिक्का सीधा गिरा तो भगवान चाहते हैं कि हम जीतेंगे, और अगर उल्टा गिरा तो हम वापस अपने राज्य की ओर चले जाएंगे, क्योंकि फिर लड़ने से होगा क्या, हार तो वैसे ही निश्चित है। ये बेतुकी की बातें सुनकर सैनिक भी हैरान हो गए। तभी सिक्का जमीन पर गिरा और साधु खुशी से उछलते हुए कहने लगा कि हम युद्ध जीतेंगे, सारी चिंताओं को अब छोड़ दो, अब तो भगवान भी हमारे साथ है। इस घटना से सेना में अलग ही उत्साह भर गया और वह सेना बड़े जोश के साथ दुश्मन सेना से युद्ध करने लगी। साधु की सेना का एक एक सिपाही अब दुश्मन की सेना के 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ रहा था और अंत में साधु की सेना इस युद्ध में विजय हुई। सेना विजय पताका लेकर अपने राज्य की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में वापस वही मंदिर आया, तो सेना भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी और सैनिक मंदिर के मुख्य कक्ष में गए तो देखा कि वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, वह अंदर से एक खंडर था। तभी साधु ने कहा कि तुम्हारी जीत का कारण कोई भगवान नहीं, बल्कि तुम खुद ही इस विजय के हकदार हो। ये बात सुनकर एक सैनिक ने पूछा कि आपने तो भगवान से इजाजत भी ली थी और एक सिक्का उछाला भी था जो सीधा गिरा था। तब साधु ने अपने कुंडल से वह सिक्का निकालकर सैनिक को दिया और कहा कि देखो। तो सैनिक भी सिक्का देखकर हैरान हो गया, क्योंकि सिक्का दोनों तरफ से एक जैसा ही था। तब साधु ने बताया कि ये जीत आपकी सोच का फल है। अगर आप ये सोचते रहते कि हम हार जाएंगे, तो आप कदाचित हार जाते, लेकिन ये सोच आपके भय को बढ़ा देती। लेकिन सिक्के को सीधा देखकर आपका दिमाग उस नकारात्मक विचार को हराकर उसे सकारात्मक सोच के साथ साथ आपके भीतर साहस और जीत के उत्साह में परिवर्तन हो गया और इससे आप इस युद्ध में विजयी हुए। राजा के सैनिक और उस साधु में कोई फर्क नहीं है, लेकिन भिन्न है तो उन दोनों की सोच। जहाँ